हमें बिजली की कंपनी बिजली फराहम करती है और इसके बदले हम उन्हें कुछ रकम अदा करते हैं। और अगर आपने कभी भी बिजली की रसीद या उसका बिल देखा हो तो आप ये मालूम कर सकते हैं कि आप हर बिजली का यूनिट इस्तेमाल करने पर कितने पैसे अदा करते हैं। ये सब उस रसीद या उस बिल पर लिखा हुआ होता है। मगर यहाँ सवाल ये है कि वो लोग जिस एनर्जी के यूनिट का जिक्र करते हैं वो क्या है, ये जूल्स है या कुछ और है। यही बात हम इस वीडियो में जानेंगे। बिजली का यूनिट जो कि तिजारती तौर पर या कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि बिजली वाली कंपनीज करती हैं, वो किलो वाट आर कहलाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये किलो वाट आर क्या है और हम इस पर भी बात करेंगे कि हम एनर्जी का मयारी इकाई यानी स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम कहते हैं, जो कि जूल है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो 1 किलोवाट आर दरअसल क्या है। यहाँ हम एनर्जी का हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ किलोवाट लिखा हुआ है और हमें पता है कि वाट ताकत यानी पावर का यूनिट होता है और घंटा वक्त का यूनिट होता है। अब ज़रा जल्दी से पावर एनर्जी के बीच और वक्त के बीच जो ताल्लुक या निस्बत होता है उसे हम दोहरा लेते हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा है कि बिजली से चलने वाली कोई भी चीज़ जो ताकत इस्तेमाल करती है वो असल में उस चीज़ पर इस्तेमाल होने वाली तवानाई यानी एनर्जी और वक्त की तकसीम के बराबर होती है। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एनर्जी क्या है, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ताकत और वक्त के हासिल ज़र्ब के बराबर होती है। अब अगर हम यहाँ ताकत की जगह किलोवाट लिखें और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक आला है जिसकी ताकत 1 किलोवाट है और हम इसको 1 घंटे के लिए चलाते हैं, तो यहाँ वक्त 1 घंटा हो जाएगा। इस तरह ये आला जो एनर्जी लेगा वो इस फॉर्मूले के मुताबिक, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 किलोवाट आर के बराबर होगी। तो इस बात का मतलब आप समझे। एक मिसाल और लेते हैं, आप बेहतर तौर पे शायद समझ पाएं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक अदद एयर कंडीशनर है और अगर अब इस एसी की हम ताकत की दर्जाबंदी यानी पावर रेटिंग 1 किलोवाट यानी कि समझें हम कि 1000 वाट है, और अगर इस एसी को हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो इस एसी की तरफ से ली गई एनर्जी 1 किलोवाट आर के बराबर होगी। और बिजली की कंपनी जिसे एक यूनिट यानी कि इसी चीज़ को एक यूनिट का नाम देती हैं, यानी वो जब भी एक यूनिट का नाम लेते हैं तो इससे उनकी मुराद होती है 1 किलोवाट आर। एक मिसाल और लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फ्रिज है और इसकी ताकत की दर्जाबंदी यानी पावर रेटिंग फ़र्ज़ करें कि 500 वाट है। वैसे मेरे ख्याल से फ्रिज की पावर रेटिंग इससे कम होती है, खैर हम यहाँ एक मिसाल ले रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये 500 वाट ही है और ये हम 10 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके ख़्याल में कमर्शियल यूनिट्स या तिजारती यूनिट्स में कितनी एनर्जी इस्तेमाल हुई होगी। हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। हम कहते हैं कि एनर्जी ताकत और वक्त के हासिल ज़र्ब के बराबर होती है। चलें अब हम यहाँ ताकत की कदर डाल देते हैं, मगर ख्याल रहे कि ये हम वाट्स में नहीं बल्कि किलोवाट में करेंगे। अब 500 वाट आधे किलोवाट के बराबर होगा, क्योंकि 1 किलोवाट 1000 के बराबर होता है और 500 1000 से आधा होता है। लिहाजा हम यहाँ ताकत की जगह लिखेंगे 0.5 किलोवाट और वक्त जो कि 10 घंटे है इससे इसे ज़र्ब दे देते हैं। यूँ हमारा जवाब हो जाएगा 0.5 ज़र्ब 10 और ये हो जाएगा 5 किलोवाट आर, और इसे हम कहेंगे कि 5 यूनिट्स। अगर हम तिजारती ज़बान में बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि इस सूरत हाल में फ्रिज ने 5 यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल की। और यहाँ हम कहेंगे कि हमारे एसी ने 1 यूनिट तवानाई यानी एनर्जी इस्तेमाल की। आपके ख्याल में हमने तवानाई का ये नया यूनिट मुतारिफ क्यों करवाया और हम जूल ही से अपना काम क्यों नहीं चला सकते। ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि क्योंकि 1 किलोवाट आर या सिंपली किलोवाट आर एक आसान यूनिट है और बिजली वाले इदारे इससे बड़ी आसानी से कीमत का हिसाब किताब लगा सकते हैं। जूल एक बहुत छोटा यूनिट है और इस पर कीमत का हिसाब लगाना एक निस्बतन मुश्किल काम है।